कल क्वेश्चन था सुचित का कि जो कंडक्टिंग वायर्स हैं, जो कनेक्शन वायर्स हैं हमारे, उनमें हीट क्यों नहीं जनरेट होती, जबकि उनमें भी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर ही रही है। तो ऐसा क्यों कि हीट सिर्फ बल्ब में जनरेट हो रही है? जो बल्ब जोड़ रहे हैं, जो तार बल्ब को जोड़ रहे हैं हमारे मेन लाइन से, उनमें भी तो वही करंट चल रही है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो फिर वहां हीट क्यों जनरेट नहीं हो रही? इसके लिए आज हम करते हैं इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पर ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो होता है। और बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों अक्रॉस द वर्ल्ड मुझे इस पर कमेंट आते हैं कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। पता नहीं क्या उन्हें समझ नहीं आ रही बात। तो आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरी कोशिश करूंगा मैं बीच में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूं। इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर हम कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास दो अप्लायंसेस हैं, दो अप्लायंसेस हैं। एक ये अप्लायंसेस है, एक ये अप्लायंस है। इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसकी रेटेड पावर P1 है। रेटेड वोल्टेज V1 है। नहीं सॉरी, रेटेड वोल्टेज में क्योंकि हम यहाँ सेम रेटेड वोल्टेज वाले दो अप्लायंस की बात करेंगे, तो रेटेड वोल्टेज V है। ठीक है, बल्कि एक छोटी सी टेबल बना लूंगा, जो आपके नोट्स में है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा आज ये, ध्यान से समझिएगा। अप्लायंस 1, अप्लायंस 2। रेटेड पावर, रेटेड पावर यहाँ है P1 और यहाँ है P2। रेटेड वोल्टेज ये है V और यहाँ भी है V, दोनों एक ही वोल्ट पर ऑपरेट होने के लिए बने हुए हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब आप अप्लायंस 1 को V वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं, इट विल डेसिपेट अ पावर ऑफ P1, P1 जूल पर सेकेंड। सिमिलरली सेकेंड अप्लायंस है आपका, इट इज ऑल्सो मेड टू बी ऑपरेटेड ऑन द सेम वोल्टेज V वोल्ट पर आपने इसे ऑपरेट कराना है। देन इट विल डेसिपेट पावर P2 जूल पर सेकेंड। करेक्ट। ऑब्वियसली देयर रेजिस्टेंस आर डिफरेंट। तो यहाँ इसका जो रेजिस्टेंस है R1 कितना होगा? याद कीजिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R था, तो R1 इज इक्वल टू बनेगा आपका वी स्क्वायर बाय P1, और यहाँ R2 बनेगा वी स्क्वायर बाय P2। R1, R2 are the properties of a conductor, properties of these appliances. This R1 and R2 does not depend upon the voltage. जबकि इस फॉर्मूले में हमें लग रहा है कि R1, R2 depends on the voltage, depend on the power। नहीं, ऐसा नहीं है। R1 and R2 are the physical properties of conductor, physical property of this appliance। तो फिर यहाँ क्यों ये R1 और R2 वोल्टेज और पावर पर डिपेंड कर रहे हैं? ये R1 और R2 की वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड पावर। जबकि R1 और R2 इंडिपेंडेंट है, वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है। देयर पावर रेटिंग, एक्चुअली पावर रेटिंग रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, वोल्टेज पर डिपेंड करती है। तो यहाँ हमने R1 और R2 यूज करा है, R1 और R2 इन टर्म्स ऑफ रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर। अगर मैं इस अप्लायंस 1 को वोल्टेज V के बजाय किसी और वोल्ट पर चलाने लगूं, मैं इसे चलाने लगूं 2V वोल्ट पर, मैं V बाय वोल्ट पर चलाने लगूं, तब भी इसका रेजिस्टेंस R1 वो ही रहेगा V स्क्वायर अपॉन P।
भले ही मैं कितने वोल्टेज पर इसे ऑपरेट करूं, रेजिस्टेंस नहीं बदलता। हम कंडीशंस मान के चल रहे हैं कि अप्लायंस में हीट जनरेट नहीं हो रही। दूसरा सेकंड अप्लायंस है, इस इट इज मैन्युफैक्चर टू बी ऑपरेटेड ऑन वोल्टेज वी, लेकिन मैं इसे वी वोल्ट पर ना चला करके, सपोज ये 200 वोल्ट है वी, अप्लायंस वन है 200 वोल्ट पर ऑपरेट होने के लिए बना है, अप्लायंस टू 200 वोल्ट पर ऑपरेट होने के लिए बना है, लेकिन मैंने इसे नहीं चलाया 200 वोल्ट पर, मैं तो इसे 180 वोल्ट पर चलाऊंगा। ठीक है, इसकी पावर रेटिंग बदल जाएगी, पावर रेटिंग बदल जाएगी, वोल्टेज के हिसाब से पावर रेटिंग अपने आप ऐसी बदल जाएगी कि रेजिस्टेंस R1 अब भी उतना ही रहेगा इसका। समझ रहे हो बात को? रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड। इस पेन का, मेरा इस पेन का ये कंडक्टर है मेरे हाथ में, इस पेन, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। चाहे मैं इस पर वोल्टेज लगाऊं या ना लगाऊं, इसका तो 10 वोल्ट ही रहना, इसका 10 ओम ही रहना। मैं इस पर 100 वोल्ट लगा दूं तो भी 10 ओम रहना, मैं इसके अक्रॉस 2 वोल्ट लगा दूं तो भी इसका रेजिस्टेंस 2 ओम ही रहना। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना। समझ रहे हैं हम बात को? सर हाँ। सर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में तो अलग अलग वोल्टेज रहती हैं, तो सर एक ही क्यों लगाई हमने, वी वी इसमें वी इसमें वी, अरे बेटा, अभी अप्लायंस दो। अभी समझ लो, यहाँ तो यहाँ तक की तो बात समझ लो पहले, अभी तो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया ही नहीं। अभी तो ये इंडिविजुअली अप्लायंस वन और अप्लायंस टू की बात कर रहे हैं हम। अभी तो ये ना सीरीज में लगे हुए हैं ना पैरेलल में लगे हुए हैं। इंडिविजुअली अप्लायंस वन is manufactured to be operate on a voltage of V and it dissipate power P1. That's why its resistance is V square upon P1. बहुत ध्यान से समझिए, इफ यू डू नॉट ऑपरेट द अप्लायंस ऑन द रेटेड वोल्टेज पर ऑपरेट ना करके उससे डिफरेंट वोल्टेज पर अगर आप ऑपरेट करने लगे, तो इसकी पावर डेसिपेशन अपने आप इस तरह से चेंज हो जाएगी कि वी स्क्वायर अपॉन न्यू पावर, न्यू वोल्टेज अपॉन न्यू पावर, दोनों का रेशियो अब भी उतना का उतना ही बना रहेगा। आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? यस सर। हम्म। यस सर। ये आपके रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर है। ठीक है, ये कौन सी वोल्टेज है, कौन सी पावर है? ये वो पावर है जब आप अप्लायंस वन को इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे हैं एट इट्स रेटेड वोल्टेज, जितने वोल्टेज पर चलने के लिए बनाया गया है। वी वोल्ट पर आप इसे इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे तो ये P1 पावर डेसिपेट करेगा। अप्लायंस टू को जब आप इन इसके रेटेड वोल्टेज V पर ऑपरेट करेंगे तो ये पावर P2 डेसिपेट करेगा। क्लियर है इतनी बात? तो इनका दोनों का रेजिस्टेंस कितना हुआ? V1 V स्क्वायर अपॉन P1 V स्क्वायर अपॉन P2 डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड पावर, इट सीम्स टू बी डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज एंड पावर। याद कीजिए, पीछे हमारे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। याद कीजिए क्या था वो, याद कीजिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू क्या था? याद करो, गामा पी अपॉन रो। याद कीजिए, कुछ आया है याद? ये यस सर, आगे। है ना? तो यहाँ हमें ऐसा लगता है कि वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन प्रेशर। ना, डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, अपने आप उसकी डेंसिटी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि पी अपॉन रो का आंसर अब भी उतना ही बना रहेगा। है ना? तो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, जबकि फॉर्मूले में प्रेशर आ रहा है। लेकिन हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि इस फॉर्मूले में प्रेशर अगर चेंज कर रहे हैं तो साथ में कुछ और भी तो चेंज हो रहा है, साथ में कुछ और भी तो चेंज हो रहा है। साथ में प्रेशर दुगना कर दो, अपने आप डेंसिटी दुगनी हो जाएगी, ताकि पी अपॉन रो का रेशियो अब भी उतना का उतना ही बना रहे। तो सेम यहाँ, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मैं आप बिल्कुल नई चीज ये आपको बता रहा हूँ, अब तक मैंने इतना कभी सोचा भी नहीं था मैंने खुद भी, और ना बताया था। और बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी इस वीडियो पर सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। और गलती कौन सी? गलती वही, वही गलती सबको दिखाई देती है जो अभी अभी इन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा था कि जी सीरीज में तो वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, आपने वोल्टेज सेम क्यों ले लिए, आपने वोल्टेज सेम क्यों ले लिए, सीरीज में तो वोल्टेज डिफरेंट होते हैं।
ये रेजिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर। रेजिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रेटेड एंड पावर रेटेड। it the resistance is a physical property, does not depend on voltage and power। सिंपल सी बात है, मैं अगर 200 वोल्ट की किसी चीज को 400 वोल्ट पर चलाने लगूंगा तो उसका पावर अपने आप बदल जाएगा इतना कि वी स्क्वायर अपॉन न्यू न्यू वी अपॉन न्यू न्यू वी स्क्वायर अपॉन न्यू पावर, दोनों का रेशियो अब भी उतना का उतने रहना जितना पहले था। समझ गए आप? तो अब हम इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहीं पर, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहीं पर, और इसका जो सब्स्टिट्यूशन मैं करता हूं, बस यही प्रॉब्लम आ जाती कि जी आपने वी क्यों ले लिया, वी तो डिफरेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, आपने सेम वी कहाँ सब्स्टिट्यूट, मैं तो आर आर रेजिस्टेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रेटेड एंड पावर रेटेड। दिस आर डज नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज एंड पावर, भले ही यहाँ देखने में हमें लग रहा हो। अब आ जाओ सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है? या पहले मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दूं, पैरेलल थोड़ा आसान होता है समझना, चलो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल बता दूं पहले, दोनों एक ही वीडियो में बता दूंगा, पैरेलल भी और सीरीज कॉम्बिनेशन भी दोनों एक ही सेम वीडियो में हो जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप डालते हैं तो आपने अप्लायंस 1 और अप्लायंस 2 दोनों को एक साथ लगाया, कितने वोल्ट पे लगाया, सेम वोल्ट वोल्ट वी पर आपने इसे ऑपरेट करा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, पहले वाले एप ये रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, कितना वोल्टेज मिल रहा है, दोनों को ही V वोल्ट मिल रहा है। इसे कितना वोल्टेज मिल रहा है, V वोल्ट, सीधे सीधे V वोल्ट पर जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले को कितना मिल रहा है, V वोल्ट मिल रहा है, सीधे सीधे V वोल्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इंडिविजुअल पावर्स कितनी कितनी है इनकी, इंडिविजुअल पावर है P1 कितना है, V स्क्वायर बाय R1, P2 कितना है, P2 है V स्क्वायर बाय R2। ओके, अब जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका होता है 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से इक्वेशन पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की RP इज इक्वल्स टू बनेगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। एलसीएम एलसीएम ले लिवा के मैंने उल्टा कर दिया इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझना, ये दोनों R1 और R2 जो पैरेलल में आपने लगा दिए, ये दोनों मिलकर के एक एक अप्लायंस की तरह से काम कर रहे हैं, जिस अप्लायंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में RP। तो अब मैं अगर इस पूरे पूरे सर्किट का मैं अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो क्या हो गया, दोनों अप्लायंस मिल करके एक अप्लायंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसका रेजिस्टेंस है RP और जिसे आपने कितना वोल्टेज दे रखा है, आपने वोल्टेज दिया हुआ है इसको V। तो अब इसकी पावर कितनी होगी, अब इसकी पावर हो जाएगी इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन RP, जो भी इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है, कितना बना V स्क्वायर, RP कितना है भाई, RP है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये R1 प्लस R2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाना है, तो अब बनेगा पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू V स्क्वायर R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। ठीक है, अब मैं इसको फिर से अलग अलग कर लेता हूँ, देखो पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V स्क्वायर, देखना ये क्या बनेगा, R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, तो 1/R2 प्लस 1/R1। मैं इसको जरा मल्टीप्लाई कर लूँ तो पैरेलल में पावर कॉम्बिनेशन कितनी हो गई,
वी स्क्वायर बाय आर वन प्लस वी स्क्वायर बाय आर टू। और यहाँ देखिए जरा ध्यान से, ये क्या निकल कर आया, ये तो वी स्क्वायर बाय आर वन क्या है, वी स्क्वायर बाय आर वन क्या है, ये पार इसकी अपनी इंडिविजुअल रेटेड पावर है, वी स्क्वायर बाय आर टू क्या है, इसकी अपनी इंडिविजुअल रेटेड पावर है। तो पावर इन इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेटेड पावर। रेटेड पावर कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या अप्लाई, you are operating the combination on the same rated voltage, जितने rated voltage, जितने वोल्ट पर ये इंडिविजुअली ऑपरेट होने के लिए बने हैं, उतने ही वोल्ट पर आप पूरे कॉम्बिनेशन को, पैरेलल कॉम्बिनेशन को उतने ही वोल्टेज पर आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, नेट पावर कितनी होगी आपकी, नेट पावर इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ पावर्स रेटिंग। और सीधी सी बात यह है, हमारे घर के सारे अप्लायंस पैरेलल में जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े होते हैं। आपके घर में एक एक एसी है, कितनी पावर कंज्यूम करता है, ये 2 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है। आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, कितनी पावर कंज्यूम करता है, 1/4 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है। आपके घर में कूलर कूलर चल रहा है, कितनी पावर कंज्यूम करता है, 1/2 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है। सारे आपस में पैरेलल में लगे हुए। तो आपका मीटर क्या दिखाता है, आपका मीटर आपको, मीटर आजकल के मीटर में जो है रीडिंग के साथ साथ ये पावर, कितनी पावर कंज्यूम हुई है एट इंस्टेंटली, किसी भी टाइम पर कितनी पावर कर चल रही थी, कितने अप्लायंस टोटल चल रहे थे, ये भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो दिखाता है कि पावर पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, पावर इन सबको मिला करके कितनी, 2 किलोवाट का एक ये चल रही कोई अप्लायंस, आधा किलोवाट का एक कोई अप्लायंस चल रहा है, 1/4 किलोवाट का कोई और अप्लायंस चल रहा है, कुल मिला करके पावर कितनी कितनी बन जाएगी, 2 होल 3/2 0.75 किलोवाट। क्यों, क्योंकि सारे पैरेलल में लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए, तो नेट पावर कितनी है, नेट पावर आपकी इंडिविजुअल पावर्स के सम के इक्वल हो जाती है। अब यहाँ इसमें तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं किसी को भी। अब सीरीज में आ जाते हैं बात, सीरीज में आपने दोनों को कंबाइन कर लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और कंडीशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑपरेटेड ऑन रेटेड वोल्टेज, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन पर भी उतना ही वोल्टेज आपने लगाया जितना वोल्टेज आपका किसी एक अप्लायंस के लिए रेटेड है। दोनों अप्लायंस अलग अलग इंडिविजुअली वोल्टेज वी पर ऑपरेट होने के लिए बने हुए हैं, और आपने पूरे कॉम्बिनेशन पर ही वोल्टेज वी लगा दिया। तो ये आपका R1 और ये आपका R1, ये आपका R2, और आपने इसे कहाँ लगा दिया, इसे आपने पूरे कॉम्बिनेशन को वोल्टेज V पर लगा दिया। समझ रहे हो बात को, पूरा का पूरा वोल्टेज पूरे, या आपको देना तो एक्चुअली R1 को V वोल्ट देना था, R2 को V वोल्ट आपको देना था। अलग अलग अप्लायंस ये V वोल्ट पर चलने के लिए बना था, ये भी V वोल्ट पर चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन आपने सीरीज में लगाया और दोनों को उतने ही वोल्टेज दे दिए जितने वोल्टेज पर इन दोनों में से हर एक ऑपरेट होने के लिए बना हुआ था। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, मैं इसको लिखता हूँ RS इज इक्वल्स टू व्हाट, R1 प्लस R2। ठीक है, इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज। अब देखो, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 का मतलब क्या है, अब ये दोनों अप्लायंस मिलकर एक अप्लायंस के जैसा बिहेव कर रहे हैं। कैसा अप्लायंस, जिसका रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 और जिसको आपने वोल्टेज दे रखा है V। अब तो कुल मिलाकर एक बन गया ना, जब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन का आपने निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो अब दोनों मिलकर एक बन गए, R1 प्लस R2। V वोल्टेज पर ये ऑपरेट होने के लिए बना, तो इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज कितनी होगी, R1 पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका हो गया R1 प्लस। अब इक्विवेलेंट पावर, पावर इन सीरीज, सिंपल सी बात है, पावर का फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन सा, जो सीरीज का रेजिस्टेंस बन गया, मतलब V स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, बोलना, रेजिस्टेंस है
R1 प्लस R2, करेक्ट। अब जरा एक बात ध्यान से देखना, मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूं, R1 प्लस R2 बाई वी स्क्वायर, और जब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो क्या बनेगा, देखना जरा। जब मैं इसे अलग अलग करूंगा तो 1/पावर इन सीरीज इज इक्वल्स टू, दोनों के अपॉन में ले लूँ ना वी स्क्वायर, R1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस R2 अपॉन वी स्क्वायर, तो ये क्या बना, ये बना R1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस R2 अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, 1/PS इज इक्वल्स टू कितना बन गया बोलो, ये बन गया आपका, मैं इसे उल्टा कर लूँ जरा, वी स्क्वायर बाय R1 प्लस 1/V स्क्वायर बाय R1। अच्छा, वी स्क्वायर बाय R1 क्या है, वी स्क्वायर बाय R1 क्या है, वी स्क्वायर बाय R1 क्या होता है बोलो, यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन R1 कितना P1। बनेगा, P1, और वी स्क्वायर बाय R2 कितना बनेगा, P2 बनेगा। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल्स 1/P1 प्लस 1/P2, यानी इक्विवेलेंट पावर का रेसिप्रोकल, इक्विवेलेंट पावर का रेसिप्रोकल इक्वल है सम के किसके, इंडिविजुअल पावर्स के रेसिप्रोकल के इक्वल। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल पावर। ये रेटेड पावर्स है, ये रेटेड पावर है किसकी, ये पावर P1 वो पावर है जबकि आप अप्लायंस 1 को अकेले चलाते वोल्टेज V पर, ये P2 वो पावर है जब आप अप्लायंस 2 को चलाते अकेले इंडिविजुअली वोल्टेज V पर। लेकिन अब कुल मिलाकर के दोनों को आपने चलाया, यहाँ देखो ध्यान से, डिफरेंस क्यों आ गया, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस इसीलिए तो आ रहा है कि R1 को आपने V वोल्टेज देना था, R2 को आपने V वोल्टेज देना था ना, अब बेचारे R1 को V वोल्टेज मिल रहा, ना R2 को V वोल्टेज मिल रहा, क्यों, क्योंकि टोटल वोल्टेज V में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा R1 के अक्रॉस, कुछ ड्रॉप होगा R2 के अक्रॉस। कितना ड्रॉप होगा ये डिपेंड करता है R1 R2 की वैल्यूज क्या है, इनकी R1 R2 की वैल्यूज क्या है इस बात पर डिपेंड करता है। अब बहुत ध्यान से समझना, ये तो है नेट पावर, इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन अब ये कौन सी पावर कंज्यूम करेंगे, अब ये कौन सी पावर कंज्यूम करेंगे, अब ये कौन सी पावर कंज्यूम, अब ये R1 इंडिविजुअली कितनी पावर कंज्यूम डेसिपेट करेगा, R2 दूसरा अप्लायंस है, ये कितना, ये अब हम फाइंड करने वाले हैं पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इंडिविजुअल पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल पावर कितनी होगी, इंडिविजुअल पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल पावर्स कितनी आएंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मुझे फाइंड करना है कि ये अप्लायंस 1, ये अब जब इसको सीरीज में लगा हुआ तो ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, समझ रहे हो बात को, पावर कंज्यूम निकालना है। तो अब मेरे पास केवल रेजिस्टेंस तो है लेकिन वोल्टेज नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, मुझे नहीं पता कि R2 कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो क्या करूं, पहले मैं R1 R2 के हिसाब से पहले मैं करंट निकाल लूं, इस सर्किट में क्या फाइंड कर लूं, इस सर्किट करंट फाइंड कर लूं, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2, टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना R1 प्लस R2। ठीक है, अब न्यू वोल्टेज, मैं कहता हूं कि V में से V1 वोल्टेज ड्रॉप हो गए R1 के अक्रॉस, V2 वोल्टेज ड्रॉप हो गए R2 के अक्रॉस, V1 V2 का दोनों का सम मिलकर के V है। ठीक है, न्यू वोल्टेज अक्रॉस R1, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V1 I कितना है सर्किट का, सर्किट की करंट ये रही, V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। ठीक है, अब न्यू पावर, न्यू पावर मैं इसको P1 डैश लिख रहा हूं मैं,
सीरीज कॉम्बिनेशन में लगने के बाद ये अकेला P1, ये अकेला अप्लायंस 1 कितनी पावर कंज्यूम करेगा? ये होगा V1 स्क्वायर अपॉन R1। V1 स्क्वायर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अब इसको वोल्टेज V नहीं मिल रहा, अब इसको वोल्टेज V1 मिल रहा है। R1 क्यों लिखा? क्योंकि R1 तो इसका अपने प्रॉपर्टी है, नेचर है, वो बदला नहीं जाएगा। तो ये कितना बनेगा बोलो जरा? ये बनेगा आपका P1 डैश V कितना है इस बार? ये रहा पूरा का पूरा V। कितना है V1? ये है आपका V बाय R1 प्लस R2 इंटू R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। यहाँ देखो जरा ध्यान से, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो R1 एक कैंसिल हो जाएगा। P1 डैश कितना हो जाएगा आपका? V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर R1 अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये कौन सा वोल्टेज है? ये वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पर इसे ऑपरेट होने के लिए बनाया गया था। मैं इसको थोड़ा सा और इलेबरेट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको और इलेबरेट कर रहा हूँ। वी यहाँ से इस फॉर्मूले से देखो, वी स्क्वायर को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ किस कैसे बताओ? R1 इंटू P1। वी स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ? R1 इंटू P1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो P1 डैश कितना बनेगा? P1 डैश निकल जाएगा, इसको मैंने R1 इंटू P1 सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो ये R1 है ही ऑलरेडी, और नीचे R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तो P1 डैश कितना निकल कर आएगा आपका? R1 R2 मिलकर के बन जाएंगे R स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका P1 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। और ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, P1 के मल्टीप्लीकेशन में तो R1 स्क्वायर है और डिवीजन में है R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तो सीधी सी बात है कि अब जो पावर बनेगी इसकी, वो इसकी अपनी इंडिविजुअल पावर से कम बनेगी। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आने के बाद ये जो पावर डेसिपेट करेगा, ये उस पावर से कम डेसिपेट करेगा जो ये तब करता था जब इसे आपने इंडिविजुअली चलाया था V वोल्ट पर। क्यों नहीं, क्यों कम कर पा रहा है? क्यों कम कर पा रहा है? क्यों? इसलिए कम कर पा रहा है क्योंकि अब इसे पूरे V वोल्टेज मिल ही नहीं रहे, V में से कुछ ना कुछ तो कम मिल ही रहा है इसको। इसी तरह जब आप P2 फाइंड करेंगे, पावर P2 फाइंड करेंगे, P2 डैश कौन सी पावर? वो पावर जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। तो P2 डैश कितना निकल कर आएगा आपका? P2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। सीधी सी बात है, P ये भी कम हो जाएगी। अच्छा, कुल मिलाकर के यहाँ देखें जरा ध्यान से आप, एक कुल मिलाकर के नेट पावर कितनी निकल कर आई थी? नेट पावर हमारी निकल कर आई थी PS P1 प्लस P2। तो यहाँ अगर आप PS को कंपेयर करें P1 प्लस P2 से, तो PS इज इक्वल टू व्हाट? P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। मैं इसी फॉर्मूले को मैंने सॉल्व कर लिया, दोनों का एलसीएम लिया, फिर रेसिप्रोकल कर लिया P1 P2। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो PS है, इट इज लेस देन P1, PS इज ऑल्सो लेस देन P2। मतलब अब कुल मिलाकर के जो पावर है पूरे कॉम्बिनेशन की, वो उससे भी छोटी हो जाएगी जितना पावर आपके इंडिविजुअली ये रेसिपेट कर रहे थे। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हम याद करो, हमने ये प्रूव करा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सब कॉम्बिनेशन में लगे हुए रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम हो जाती है। तो इसमें P1 P2 में जो छोटा होगा पावर, उससे भी कम पावर डेसिपेट करेगा। इसका एग्जाम्पल आपको क्या? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसकी मैंने एक पूरी वीडियो भी बना रखी है प्रैक्टिकली, उसमें लॉकडाउन लेसन्स के नाम से है शायद वो। उसमें दो तीन वीडियो है, दो वीडियो है, एक पाइथागोरस थ्योरम पर है और एक ये वाली वीडियो है। इसको मैंने शो कर रखा, पूरा प्रैक्टिकली शो करके दिखाया हुआ कि पावर कम हो गई। मतलब ये है कि एक 60 वॉट 200 वोल्ट का आपके पास बल्ब है, एक 100 वॉट 200 वोल्ट का आपके पास बल्ब है। समझ रहे हो? 60 वाट 200 वोल्ट और 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब है ये। तो अगर आपने इन दो बल्ब को लगा दिया सीरीज में, तो अब ये कुल मिलाकर के जो इनकी पावर कंजम्पशन होगी, इसकी दोनों की मिलाकर पावर कंजम्पशन विल बी लेस देन 60 वॉट। 60 वॉट और 200 वाट 100 वाट दोनों को आपने सीरीज में लगा दिया, तो कुल मिलाकर ये दोनों मिलकर भी अब 60 वॉट से कम पावर कंज्यूम करेंगे। यहां से आपको ये बात क्लियर होती है, ये रही ना?
PS की वैल्यू क्या होगी, P1 और P2 में से जो छोटा है उससे भी कम वैल्यू होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर की। बात यहाँ तक आपकी समझ आई। इस फॉर्मूले को मैं अभी थोड़ा सा और चेंज करूंगा, इस फॉर्मूले को अभी थोड़ा सा मैं और चेंज करूंगा। मैं यहाँ से रेजिस्टेंस ही हटा लेता हूँ, मैं यहाँ से सारी रेजिस्टेंस हटा लेता हूँ, केवल पावर P डैश जो है P1 की ही फॉर्म में निकाल कर लाते हैं हम यहाँ से, ये रेजिस्टेंस भी हम हटा लेते हैं।